हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस इशू पे जो कि हमारे समाज के लिए पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और हमारी आने वाली जनरेशन्स उस चीज़ में ज़्यादा मुलविस हो रहे हैं। तो आपने मेरे पहले ही अल्फाज से समझा होगा कि मैं किस इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है उस मर्ज़ में मुब्तला हो रही है और हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो मर्ज़ है ड्रग एडिक्शन का। तो बाद आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन जो एडिक्शन है, सब्सटेंस अब्यूज़, कैनबिस यूज़ और बाकी सारे नशे जो है वो कश्मीर में उनका यूज़ इतना बढ़ता गया कि आज हर किसी गली, हर किसी कोचे में कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट है। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसी क्या चेंजेस आई जिसकी वजह से ये जो है ऐप हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दुख की बात यह है कि कोई इस पे ना बात करता है, ना कोई ऐसा स्टेप उठाता है कि जिससे ये चीज़ रुके, और ना ही कोई इसकी तह तक जाना चाहता है। तो जैसा कि हमारी कुछ अजम्पशंस हैं, हमारे थ्योरीज़ है, हम बहस मुबाहिसा करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मनी रीजंस ऐसा हो रहा है कि कश्मीर के यूथ जो है वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेन इशू जो है वो है कि मुझे लगता है हमारा लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल के माने क्या है कि हम पहले भी आज से 10 साल 8 साल पहले जब देखते थे तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थी वो ज़्यादातर पब्लिक ही थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं था। हमारी लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी। तो ऑल ऑफ अ सडन हमने तरक्की की इकोनॉमिक सेक्टर में, हमारा इकोनॉमिक बूस्ट हो गया जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारा लाइफस्टाइल बाकी वर्ल्ड की तरफ चेंज हो गया। तो क्या हुआ, हम इसके आदी नहीं थे। हमारा जो कल्चर था उसमें आपस में लोग बातें करते थे, मिलते जुलते थे, मिलनसार थे। वो शाम को आते थे, बैठते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ या अपने नेबर्स के साथ। फिर डिनर के बाद भी ऐसा चलता कि आप अपने नेबर्स के पास जाते, अपने दोस्तों के पास जाते, या जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के पास जाते। तो कहने की बात ये है कि हमारा जो टाइम है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं आजकल तो आप यही बात बोलते हैं कि किसी जगह आप विज़िट करोगे रिलेटिव्स के यहाँ, नेबर्स के यहाँ, तो आप कुछ ही देर टिकते हो या एक रात तक टिकते हो और बोलते हो कि हमें जल्दी है, हमें कल वो काम है, ये काम है। तो वी आर नॉट गिविंग एनफ टाइम टू आवरसेल्व्स। और क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है जब वो 9 10 पार करता है, उसको आजकल जो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस, स्टडीज़ का स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस बढ़ा है, उस पर कंपटीशन बढ़ा है कि आजकल 99.5% 6% वो भी कम माने जाते हैं। पेरेंट्स आर ट्राइंग कि उनके बच्चे 100% ले आए एकेडमिक्स में। और जो बच्चे इस वक्त कंप्लीट किए हुए हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स है वो खुद ये चाहते हैं कि किसी जगह सेटल हो जाए, 6,000 5,000 के जॉब के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। तो उस चीज़ को एडप्ट कर देती, क्या चीज़ एडप्ट कर देती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा बच्चा आता है स्कूल से तो इतना वर्कलोड होता है उस पे कि वो बाहर जा ही नहीं पाता, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है। जब से लॉकडाउन हो गया तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता था, सबको जो है छोटे बच्चे 6 के 7 के 8 थे, उनको फ़ोन की ज़रूरत पड़ी। तो पेरेंट्स ने उनको अपना फ़ोन देने के बजाय एक नया फ़ोन दे दिया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो फिर ये नहीं देखते हैं, क्योंकि वो भी बिज़ी होते हैं कि ये बच्चा इस फ़ोन पे क्या कर रहा है। और क्या है कि एक घर में 8 फ़ोन है, 9 फ़ोन है, और जब भी हम आते हैं बैठते हैं तो अपने सेपरेट रूम्स में बैठते हैं शाम को। पेरेंट्स अपने रूम में बैठ के अपना फ़ोन चलाते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अपने फेसबुक ये है फ्रेंड्स हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। और जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, वो शेयर किए बिना सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं। वहाँ पर वो ऐसे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर वो ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें ये चीज़ें आम होती हैं। तो क्या होता है इस एडोलसेंट बच्चे में, इसमें ये ज़हन बनता है कि दीज थिंग्स आर द थिंग्स ऑफ फैंटेसी, दीज थिंग्स आर द थिंग्स वी शुड बी एडिट इन आवर लाइफ सो डैट वी एन्जॉय। तो जब ये मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे ये सब देखता है, तो यहीं पे रोल होता है एक पेरेंट का कि उसको गाइड करे, उसको बोले कि ये जो चीज़ें हैं दे आर टेम्पररी, दे आर द थिंग्स ऑफ एडिक्शन, और ये इसकी लाइफ रून करेंगे। तो पेरेंट्स से बड़ा गाइड कोई नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने फ़ोनों के साथ लगे हैं, उनको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो
सन रिलेशन या पेरेंट डॉटर रिलेशन, पेरेंट वाटर रिलेशन, वो रिलेशन जो है उसमें दरार आ गई है, उसमें बहुत सा गैप है, और वो गैप है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं है। और जाते हैं बच्चा 11-12 में पहुंच जाता है तो ये गैप बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद एंट्रेंस का प्रेशर आ जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स का प्रेशर आ जाता है, तो ये गैप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। पेरेंट अपने काम के साथ अटैच रहता है, स्टूडेंट अपने काम के साथ अटैच रहता है, और जब ये गैप ज़्यादा ही बढ़ती है तो इस स्टूडेंट को जब फ्रस्ट्रेशन पीक पे आती है, ये स्टूडेंट जब कोशिश करता है दुनिया के साथ compete करने की लेकिन नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें एडप हो जाती है इसकी लाइफ में। और एक बार जब ये ऐसे करता है तो हेलुसिनेशंस में जाता है, डिल्यूजन्स में जाता है। और इस सब्सटेंस अब्यूज़ की पहली चीज़ ये है कि इंसान को लगता ही नहीं है कि मैं किसी नशे में जा रहा हूँ। ही फील्स लाइक ही इज़ इन हेवन, एंड ये चीज़ें असर नहीं करेगी, 1-2 बार किया जाए तो कोई बात नहीं। और जब तक ये एडिक्ट होता है, घर से पैसे चोरी करता है, अपने घर वो चीज़ें सहारता है, उन लोगों से कांटेक्ट रखता है जो उसको ये चीज़ें दे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो कहने की बात ये है कि मेन ब्लेम जो आता है वो पेरेंट्स पे आता है, क्योंकि हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अपनी ही धुन में मगन है, अपने फ़ोन्स के साथ, अपने काम के साथ। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क प्लेस, वो अपने बच्चों को देखते ही नहीं हैं, उनके साथ टाइम नहीं बिताते हैं। तो हमारा एक कल्चर रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो अपने बच्चों के साथ डिनर पे असेंबल हो जाते थे, और उनका एक हया होता था आंखों में, क्योंकि वो खुद भी बुरदबार होते थे, और वो शाम को एक सुनाते थे, कोई ना कोई नसीहत आमोज़ बात सुनाते थे और गाइड करते थे अपने बच्चों को कि कैसा ठीक रहेगा, कैसे चलना है सोसाइटी में। लेकिन अल्लाह से आजकल के पेरेंट्स को टाइम नहीं है, और हमने बच्चों को इतना ज़्यादा एडिक्ट बनाया मोबाइल फ़ोन का कि आजकल के जो न्यू बॉर्न बेबीज़ है, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ऐसा होता है कि जब वो खाना नहीं खाते हम उनको फ़ोन थमाते हैं। हमें उनको धीरे से आराम से चुप कराने से अच्छा लगता है कि वो फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच रहते हैं, तो फिर इस चीज़ से इनको अलग कर देना बहुत ही कठिन बात होती है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि इससे पहले उनके बच्चे इस एडिक्शन में मुब्तला हो, अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को ये बताओ कि इन चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इन चीज़ की जो है लाइफ पे क्या असरात है। एंड जब भी वो फेल हो जाए किसी भी एग्ज़ाम में, लाइफ में कहीं पॉइंट पे, तो उनको गाइड कीजिए, उनको फेलियर से बाहर निकालिए, ना कि उनको इतना हरास किए, इतनी उनसे दूरी बढ़ाइए कि वो इन चीज़ों में मुब्तला हो, क्योंकि आजकल ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और ये अवेलेबल भी है। सो वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग। एंड पॉइंट नंबर 2, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है जो कि PhD नेट सेट करके बैठे हुए हैं या और भी डिग्रीज करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उनके लिए यही बात मैं कहूँगा कि हमें एज अ मुस्लिम ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी लिखा है हमारे नसीब में वो उससे अच्छा है जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसकी चाहत हमारी चाहत से अच्छी है। और हमने रियली इस PhD में, इस MSc में अपना 100% दिया है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें हायर कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ और इंटेलिजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ और हार्ड वर्क। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप में टैलेंट होना चाहिए, इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही क्रिएट की है। हम डिग्री करके घर में बैठते हैं, सोचते हैं कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और फाइनली हम कोई चीज़ ऑफ रिक्रिएशन, कोई चीज़ ऑफ रिलैक्सेशन ढूंढते हैं, और फिर बंदा वहीं पे एक बंदा जो PhD करेगा उसकी ऑन साइंस कितना होगा, उसका कितना पता होगा इन चीज़ों के बारे में, और फिर भी वो ये चीज़ें करता है, मैटर क्या है। सो मामला यही है कि वो सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, लेट्स हैव सम फन। अब ऐसे होश में रहने से मदहोश रहना ही अच्छा है। समाज में इस कीड़े को निकालना है, और 2 ही चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, उनको स्कूल से आते वक्त बैग चेक कीजिए, अगर कोई आपको ऐसा सब्सटेंस लगे जैसे एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, बूट पॉलिश, या कोई और ऐसा चीज़ जो आप नहीं जानते, जो उनके लिए नेसेसरी नहीं है, तो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए, उनको काउंसल कीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो नरम शाख की तरह होता है, जिस तरफ आप उसे मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर उस पर ज़्यादा लोड पड़ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो टूट भी सकता है। डिबेट, सेमिनार्स एंड ऑल दैट हमें घर से ही शुरू करना है। और मोबाइल एडिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एडिक्शन, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन अगर हमारे एल्डर्स में है, वो बच्चों में भी होगी, उसकी वजह से आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी, दूरी बढ़ेगी, और जब पेरेंट बच्चे से दूर होगा तो बाहर वाला समाज उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। होप डैट हम सब मिलके इस इविल को इरेडिकेट करेंगे। खुदा हाफिज़।